जब ऋषि वापस से उस रूम में पहुंचा तो पूरी तरीके से हैरान था क्योंकि सृष्टि अब बिस्तर पर नहीं थी बल्कि उसने अपनी पार्टी ड्रेस उतार दी थी और वह ड्रेस उस रूम में इधर से उधर यहाँ से वहाँ गिरी हुई थी। यह देखकर वह पूरी तरीके से शॉक था। साथ ही कुछ गलत होने की आशंका से उसने जल्दी से जूस टेबल पर रखा और उसे ढूंढने के लिए मुड़ा। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सृष्टि बाहर निकली, जिसे देखकर ऋषि का मुंह मानो खुला का खुला रह गया था क्योंकि सृष्टि की आंखें नशीली थीं और चेहरा शराब के नशे से लाल हो गया था। लेकिन वह जिस वजह से हैरान था वह था उसकी वजह थी सृष्टि की ड्रेस। सृष्टि ने एक हॉट घुटनों तक की लेंथ वाली ड्रेस पहनी हुई थी, सिल्क की बॉडी फिटिंग शॉर्ट ड्रेस जो कि उसकी कमर और टांगों को खूबसूरती से उभार रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, हल्के गीले से लग रहे थे, जैसे उसने अभी अभी ही पानी डाला हो। उसके होंठों पर हल्की सी हंसी थी, मदहोशी भरी, शरारत से भरी उसकी पलकें बंद चालू हो रही थी। वहीं यह देखकर ऋषि की आंखें मानो फटी की फटी रह गई थी। उसका मुंह तो इतना खुल गया था कि अगर उसमें एक अंडे को उसके मुंह के अंदर डाला जाएगा तो वह भी आर पार हो जाएगा। उसके पैर मानो जमीन पर जम से गए थे। वहीं उसके दिल की धड़कनें अचानक से ही उसे काफ़ी तेज रफ्तार से दौड़ी हुई थी। उसका खून मानो जैसे उसे उल्टी दिशा में दौड़ता हुआ महसूस होने लगा था। कुछ कहने के लिए उसके होंठ हिले, लेकिन जैसे वह कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में सृष्टि ही थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और एकटक अपने सामने खड़ी हुई लड़की को ही देखे जा रही थी। वह कुछ और सोचता या फिर करता कि तभी सृष्टि की वह नशीली आंखें किसी तारों की तरह टिमटिमाने लगी थी। उसने अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल को लाते हुए कहा, हाय पतिदेव, कैसे हैं आप? अच्छे तो है ना? उसकी आवाज़ में शरारत थी, नशा था और प्यार की एक टीस थी। वह उसकी बात सुनकर ऋषि जैसे अपनी जगह पर जम सा गया था। यह लड़की उसे जानबूझकर पहले इनकार कर रही थी और अब उसे पति बोल रही थी। वह पूरी तरीके से शॉक था। वहीं सृष्टि ने अपने नशीले कदम उसकी तरफ आने के लिए बढ़ाए कि तभी अचानक से सृष्टि के पैर लड़खड़ा गए और उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने ही वाली थी कि तभी यह देखकर ऋषि अचानक से अपने सेंस में वापस आया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसकी बाहों में समाते ही सृष्टि की पलकों ने धीरे से झपकना मानो बंद कर दिया। उसकी सांसें ऋषि की गर्म पर टकराई और एक तेज झुरझुरी ऋषि की रीढ़ से नीचे तक उतर गई थी। वहीं उसे इतने पास पाकर सृष्टि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। उसके चेहरे को देखकर उसने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, कितनी गर्म हो गई हो ना तुमसे गले लगकर। यह सुनकर ऋषि का मानो गला ही सूख गया था, इतना कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसके हाथ अब भी सृष्टि की कमर पर थे और सृष्टि धीरे धीरे अपनी अंगुलियों से उसके कॉलर की गिराहें सुलझाने लगी थी, जिससे ऋषि का दिमाग बोल रहा था, मुझे कुछ करना चाहिए, पर ये पल जैसे मेरी रूह को ही छू रहा था। वहीं सृष्टि की आंखों में मस्ती का समंदर था और उसके होंठों पर एक ऐसी चंचलता जो कि किसी को भी बेसब्र कर दे। फिर अचानक से सृष्टि ने वो किया जिसकी ऋषि को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अचानक से सृष्टि उसके गले की तरफ गई और उसने उसके कंधे के पास झुककर उसके गले के सबसे नाजुक हिस्से पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए, वह भी उसे किसी बिना किसी चेतावनी को दिए हुए। आउच! ऋषि की आंखें एक पल के लिए मानो बंद हो गई थी और उसके होंठों से एक दर्द भरी सिसकी निकल गई थी। उसे अपने गले पर अचानक से काफ़ी ज़्यादा तेज दर्द हुआ था, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन उसने सृष्टि को जरा भी ढीला नहीं छोड़ा, बल्कि और मजबूती से थाम लिया था, जैसे कि वो जानता था कि वो नशे में है और एक गलत झटका उसे गिरा सकता था। वहीं उसे काटने के बाद अचानक से सृष्टि उससे दूर हो गई। उसकी आंखों में तेज चमक थी। वहीं ऋषि अपनी आंखों को तीखी करके उसे देखने लगा था। वह उसकी आंखें अब सृष्टि के मासूम लेकिन चंचल चेहरे पर टिकी हुई थी, जो काटने के बाद अचानक से ही मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कुछ बहुत ही बड़ी जीत हासिल कर ली हो। तुमने मुझे काटा? ऋषि ने धीरे से फुसफुसाया। अब भी उसके दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। सृष्टि ने आंखें मटकाते हुए मासूमियत से कहा, तो क्या हुआ? तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ।
मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझे, जो अपनी फीलिंग्स को बयां भी नहीं कर सकता। यह सुनकर ऋषि हैरान था। वह अपनी फीलिंग्स को बयां नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब था? उसकी आंखें अचानक से छोटी हो गई थी। वही सृष्टि ने उसके होठों पर हाथ फेरते हुए कहा, हैरान हो कि मुझे कैसे पता कि आप मेरे हस्बैंड हैं, और मेरी बातों का क्या मतलब है? हाँ। फिर उसने अपने बच्चों सा मुंह बनाकर बोली, एक्चुअली ना, माफ़ कर देना जो परेशान किया। मैं बस आपको परेशान कर रही थी, बट मैं पहले से जानती थी कि आप मेरे हस्बैंड हैं। लेकिन मुझे आप पर गुस्सा आ रहा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ, इसलिए मैंने आपको पनिशमेंट के तौर पर काट लिया था। यह देखते कहते हुए उसकी आंखें घातक हो गई थी और उसने ऋषि के कॉलर को कसकर पकड़ लिया था। वहीं ऋषि यह सुनकर हैरान था। उसने हैरानी से पूछा, मतलब किस चीज़ से मैंने तुम्हें नाराज़ किया? जिस पर सृष्टि ने फिर से बच्चों की तरह कहा, इस चीज़ से कि आपने कहा कि आपको मेरे करीब किसी भी लड़के को देखकर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप सच में बहुत गंदे हैं। आपको कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ, आपको फ़र्क पड़ना चाहिए ना। आपने मुझे ये बोलकर बहुत हर्ट किया है। आप बहुत बुरे हैं। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद नहीं करती। दूर हो जाइए मुझसे। यह कहते उसने जल्दी से ऋषि को धक्का दे दिया। वहीं उसकी बातें सुनकर ऋषि मानो बिल्कुल हैरान था। उसे नहीं लगा था कि सृष्टि को सच में इस चीज़ का बुरा लगेगा। उसने इस वक्त सृष्टि को फर्क नहीं पड़ता इसलिए कहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह अपनी जल्दबाजी में और अपनी पॉजिटिवनेस और प्रोटेक्टिव साइड की दिखाकर उसे डरा दे, जिससे वह उससे दूर हो जाए। वह ये उसे फील नहीं करना चाहता था कि वह उसके साथ शादी करने से बन चुकी है। उसने शुरू से ही कहा था कि उसे अपनी लाइफ को खुलकर जीना था, इसलिए वह बिल्कुल भी उसे कैद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कहा था, लेकिन उसे कभी भी नहीं लगा था कि सृष्टि को ये बात हर्ट कर जाएगी। बल्कि ये बात सुनकर तो पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में खुशी की लहर फैल गई थी। क्या सच में वह उसे ये बोल सकता था? यह सोचकर उसी के होठों पर कोनों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वह जल्दी से अपने होश में आया। वह सृष्टि को समझाना चाहता था, बोलना चाहता था, लेकिन उसने जल्दी से सृष्टि को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए कि तभी सृष्टि ने जल्दी से उसके मुंह को बंद कर दिया और उसे घूरते हुए बोली, चुप, चुप, एकदम चुप। खबरदार जो कुछ बोला तो। मैं अभी भी सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ। तुम्हारा मुंह तोड़ने में मुझे एक सेकंड नहीं लगाएगा, समझे तुम? बड़े आए, फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ, पड़ना चाहिए तुम्हें फ़र्क, समझे तुम? तुम्हें बोलना चाहिए था, तुमने नहीं कहा ना आई लव यू। इसका मतलब क्या? हाँ, इफ़ यू लव मी तो क्यों नहीं बोला तुम्हें? क्यों फ़र्क नहीं पड़ा, बताओ मुझे? जिस पर ऋषि बोलना चाहता था कि मेरी प्यारी वाइफ, एक बार अपने पति की बात तो सुन ले, लेकिन सृष्टि ने तो उसकी बोलती को मानो बंद किया हुआ था। वह बेचारा कैसे ही बोलता। उसने उसके हाथ को हटाना चाहा कि सृष्टि ने वापस से घूर कर देखते हुए बोली, शट योर माउथ। मैंने कुछ कहा बोलने को नहीं ना, तो चुप रहो, बस चुप, एकदम चुप, समझे? पूरा मूड खराब कर दिया मेरा, सही में। लेकिन तभी उसकी नज़र ऋषि के पीछे रखे हुए म्यूजिक सिस्टम पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखें अचानक से चमचमाने लगी थी। वह बहुत ही ज़्यादा खुशी से भर गई थी। उसने जल्दी से म्यूजिक को ऑन कर दिया था और फिर उसके वॉल्यूम को बढ़ाते हुए म्यूजिक को ऑन कर दिया था। उसके ऑन करते ही जैसे सृष्टि उसमें पूरी तरीके से खोना चाहती थी, उसने ऋषि को धक्का दिया और धुन पर थिरकने लगी। वहीं गाना सुनकर ऋषि की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। कभी लाइफ अप है, कभी डाउन 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 डाउन, चिट्ठी मिलती कभी काली कभी ब्राउन ब्राउन, दिल पे ना लौट ले, डिप्रेशन छोड़ दे, दारू में नींबू नचल, नशे में बंदी छू जा, तो पैक मार और भूल जा, तो पैक मार और भूल, तो पैक मार और भूल जा, न भूल जा भूल जा भूल जा, तो पैक मार और भूल जा, तो पैक मार और भूल जा, तो पैक मार और भूल जा, दो पैक मार, दारू गले में उतार, दो पैक मार दारू गले में उतार, दो पैक मार दारू गले में उतार, चिल मार बेबी मार, भूल बेबी भूल, सारी दुनिया में तेको करती है। सॉन्ग के बीट्स पूरे रूम में गूंजने लगे थे। वहीं ऋषि सबसे ज़्यादा सृष्टि को देखकर शॉक था। वह अपनी कमरा लहरा रही थी, जैसे जिंदगी के उतार चढ़ाव को अपने जिस्म की लय में उतार रही हो।
उसने बालों को झटका और एक हाथ अपनी कमर पर रखते हुए एक दूसरे को हवा में नचाया। आंखों में ऋषि को इशारा किया जैसे कह रही हो, अब मुझसे अपनी नजरें हटाकर तो देखो। वह अचानक से डांस करते हुए उसके काफी ज्यादा पास आ गई थी। उसकी आंखें अजीब से जुनून से चमक रही थी। वहीं उसके पास आकर उसने अपने हाथों को उसकी आंखों में देखते हुए उसके सीने पर रखे, जिससे उसकी धड़कनें और भी ज़्यादा तेज स्पीड में दौड़ने लगी थी। उसके खुले बाल, वह नशीली आंखें और उसका वह टच जैसे उसके अपने ऊपर से कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी। वहीं सृष्टि यही नहीं रुकी थी, बल्कि उसने अपने हाथ को उसके सीने के ऊपर रख कर ले जाने लगी थी और वह फिर अपने हाथ उसके कॉलर पर रख दिए थे और एकदम से अपने तरफ खींच लिया था। उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। वह डांस करती हुई एक हल्की कमर की थिरकन के साथ झुकी, जैसे उसकी नशीली आंखें अब ऋषि की आंखों से जुड़ चुकी थीं। वहीं दृष्टि ने के इतने करीब आने से ऋषि बेचारा पत्थर की मूर्ति की तरह बन चुका था। अचानक से उसका शरीर मानो कांपने लगा था, जिसे देखकर सृष्टि मुस्कुरा रही थी। जैसे उसने अपनी अंगुलियों को ऋषि की छाती पर हल्का सा धक्का दिया और बोली, तुम तो कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। आज बस सब कुछ भूल जाओ बेबी। बेबी सुनकर तो ऋषि को समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सब कैसे संभाले। वहीं सृष्टि उसके चारों ओर घूमती रही, धीरे धीरे, जैसे वो उसकी धड़कनों में समा जाना चाहती हो। वही गाना अभी भी अपनी रफ्तार से बज रहा था। वहीं सृष्टि ने अपनी बाहों को सृष्टि के पीठ के पीछे से उसके सीने पर लपेट ली थी और उसके कान के पास आकर जैसे वह लिरिक्स से उसे समझाना चाह रही थी। सैड सॉन्ग रेडियो पे सुने ना तो छोड़ दे, ट्यून करे जिंदगी को हैप्पी वाले मोड़ दे। हैप्पी 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 मोड़ मोड़, हैप्पी 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 मोड़ मोड़। सैड सॉन्ग रेडियो पे सुने ना तो छोड़ दे, ट्यून करे जिंदगी को हैप्पी वाले मोड़ दे। पीने का सीजन है, जीने का रीजन है, खाम खा के जिद छोड़, नशे में बंदे भूल जा। दो पैक मार और भूल जा, दो पैक मार और भूल जा, दो पैक मार और भूल जा, भूल जा भूल जा भूल जा। दो पैक मार और भूल जा, दो पैक मार और भूल जा, दो पैक मार और भूल जा, भूल जा भूल जा भूल जा। दो पैक मार, दारू गले में उतार, दो पैक मार दारू गले में उतार, दो पैक मार दारू गले में उतार। वहीं ऋषि की तो उसके पास होने से ही सांसें अटक रही थी। वहीं सृष्टि ने खुद को संगीत में झूलने दिया। उसने सिर हल्का पीछे किया, उसकी गर्दन की हड्डियां उभरी और जैसे ही बीट तेज हुई, उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और अचानक से दोनों हाथ ऋषि के कंधों के ऊपर रख दिया और उसका चेहरा अपने इतना करीब ले आई थी कि दोनों की ही सांसें एक दूसरे में मिल रही थी। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए अपने होठों को थोड़ा सा काटा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हुआ जो करट इश्क की दबायो डाटा, दिल वाले में जुनस में पड़ गया घाटा। यह कहते हुए उसने अपने हाथ को ऋषि के चेहरे पर अपने हाथ पर रख दिए थे। उसने पहली बार ऋषि के चेहरे को छुआ था, जिससे ऋषि का चेहरा अचानक से गर्म होने लगा था। वहीं सृष्टि भी उसकी गर्माहट को अपने हाथों में फील कर सकती थी। गाना अपने चर्म पर चल रहा था। हुआ जो करप्ट इश्क की दवायों डांटा, दिल वाले बिजनेस में पड़ गया घाटा। टेम्पर ना यूज कर, आइस क्यूज भी यूज कर, बोतल को ही खाली छोड़, नशे में बंदे झूल जा। दो पैक मार। तभी अचानक से सॉन्ग बंद हो गया, जिससे अचानक से सृष्टि चौंक गई थी, क्योंकि सॉन्ग उसने बंद नहीं किया था। जैसे उसने अपना सर घुमाकर देखा तो वह बंद हो चुका था, जिसे देखकर सृष्टि की बाहें तन गई थी कि आखिरकार इसे क्या हुआ जो चलते चलते ही बंद हो गया। तभी अचानक से ऋषि, जो इतनी देर से पत्थर की मूर्ति बना हुआ था, उसने जैसे ही अपने कदम वहां जाने के लिए बढ़ाए, अचानक से उसने एकदम से उसकी कमर में अपना हाथ डाला और उसे एकदम से ही अपने करीब खींच लिया था और फिर एकदम से उसे अपने सीने से लगा लिया था। उसके एकदम से करीब खींचने की वजह से
सृष्टि अचानक से ऋषि के सीने से जा टकराई थी। वहीं यह देखकर सृष्टि अचानक से हैरान हो गई थी। उसके दोनों हाथ ऋषि के सीने पर थे। वहीं सृष्टि ने महसूस किया कि ऋषि की धड़कनें इस वक्त किसी बुलेट ट्रेन से भी काफी तेज स्पीड से दौड़ रही थी। वहीं सृष्टि ने उसका दिल एकदम से धक धक करके तेजी से धड़क रहा था, जिससे सृष्टि की आंखें चौड़ी हो गईं और अचानक से वह उसके सीने को घूरने लगी थी। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और उसने उसके सीने पर अपने हाथ को फेरते हुए कहा, हे, तुम्हारा दिल ये कैसे धक धक कर रहा है? सृष्टि की आवाज़ में इस वक्त एक मासूमियत भरी शरारत थी, पर उसके नशे में डूबी निगाहें आवाज़ की मदहोशी ऋषि के पूरे वजूद को हिला देने वाली थी। वो अपनी उंगलियों से धीरे धीरे ऋषि के सीने पर हल्का सा घेरा बनाते हुए बोली, लगता है कोई सीक्रेट छुपा रखा है ना इस दिल में मुझसे? यह कहते हुए वह अचानक से खुश हो गई थी, जैसे उसने कोई खजाना खोज लिया हो। यह सुनकर ऋषि एक पल के लिए सांस लेना भी भूल गया था। उसकी आंखें सृष्टि के चेहरे पर टिक गई थी। उसके होठों की हल्की सी मुस्कान, उसकी पलकों की मस्ती और वो धीमी धीमी आवाज़ जैसे उसके कानों में सरसराहट बनकर उतर रही थी। सृष्टि ने फिर से उसकी धड़कनों पर ध्यान लगाया और फिर उसने चेहरे को उसके सीने पर लगाया, जिससे सृष्टि के लगभग अपने होठ काट लिए थे। वहीं सृष्टि उसके दिल की आवाज़ सुनते हुए बोली, ये अब शांत कैसे होगा? हाँ, क्या मुझसे डर लग रहा है इसे, या फिर मुझसे? लेकिन इसके आगे वह कुछ बोलती उसकी बातें अधूरी छोड़कर उसकी आंखों में झांकने लगी थी। उसका चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया था। वहीं उसे खुद को अपनी मासूम आंखों से देखते हुए देखकर ऋषि ने अपनी सांस जैसे छोड़ दी थी, जैसे वह वापस से वैसे ही धड़कने लगी थी, जिससे सृष्टि फिर से खुश हो गई थी। वहीं ऋषि की नज़रों में इस वक्त सिर्फ सृष्टि थी। उसके पास कोई और जवाब नहीं था। वो बस उसे देख रहा था, जैसे एक पल में सब कुछ थम सा गया हो। सृष्टि हंसी और फिर उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़कर उसकी ओर थोड़ा सा झुक सी गई थी। ये बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? हाँ। ऋषि ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर परेशानी, मोहब्बत और झिझक तीनों एक साथ थे। उसने सबसे थोड़ा दूर होते कहा, सृष्टि तुम? पर इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, सृष्टि ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और फिर उसकी अपने हाथ को उसके होठों पर रखते हुए बंद कर दिया। श्श, चुप रहो। तुम्हारा दिल बोल रहा है, तुम नहीं। सृष्टि का बदन गर्म था और उसकी आंखों में नशे में थी। होठों पर हल्की मुस्कान और अंदाज में ऐसी जादूगरी थी जिसे देखकर ऋषि चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, जिससे उसका मन मन ही मन सोच रहा था, सच में यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही सृष्टि है जो मुझे देखकर बस बहस करती थी, जो हर बार मुझसे चिढ़ जाती थी, और ये अब इतनी मासूम बन रही है कि मेरे ऊपर से कंट्रोल खोने वाला है। सृष्टि उसकी आंखों में झांक रही थी, जैसे उसने पढ़ने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ उसके गले के चारों ओर लपेटते हुए बोली, तुम सच में बहुत हैंडसम हो। कमरे की रोशनी अब भी धीमी थी। हल्की सी गोल्डन वार्म लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उस रोशनी में सृष्टि का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना, एक मदहोश, मासूम, बेहद हसीन सपना। ऋषि अभी तक उसे थामे हुए था। उसकी हथेलियां अब भी उसके कमर को हल्के हल्के छू रही थी। सृष्टि उसकी आंखों में देखती रही, बिना पलके झपकाए, और फिर धीरे से उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच दिया। आपको पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जब आप मुझे ऐसे पकड़ते हो तो लगता है जैसे मैं किसी फिल्म में हूँ जिससे हीरो सिर्फ मेरा होता है। यह सुनकर ऋषि की सांसें थम सी गई थी। उसकी आंखों में हैरानी, दिल में तूफान और दिमाग में मानो सन्नाटा सा छा गया था। और आज तो सृष्टि धीरे से उसके सीने में हाथ रखती बोली, आज तो मुझे आपके होठों पर भी प्यार आ रहा है सृष्टि। ऋषि ने उसकी बात को रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसे लगने लगा था कि नशा अब सृष्टि के दिमाग पर चढ़कर बोल रहा है और ऐसे में अगर कुछ गलत हुआ तो वह संभाल नहीं पाएगा। उसे अंदर से बेचैनी होने लगी थी, जिससे उसकी आवाज़ खुद कमज़ोर पड़ गई थी। वो कुछ बोल पाता इससे पहले सृष्टि ने हल्के से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके होंठ अब ऋषि के बेहद करीब थे। एक पल, बस एक और पल, और शायद वो उसे किस ही कर देती, जिसे देखकर ऋषि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था।
क्या मैं रोकूं? क्या ये सही है? लेकिन ये पल तो उसका दिमाग बार बार बोल रहा था। वहीं सृष्टि धीरे से उसके होठों की तरफ बढ़ी और उसके होठों से अचानक से टच हो गए थे, जैसे ऋषि का पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया। वह समझ गया अब सब बर्दाश्त से बाहर होगा। लेकिन तभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सृष्टि की धीरे से आवाज़ आई और अचानक से वह उसकी बाहों में ही ढल गई। वो अचानक उसकी बाजुओं में ही सो गई थी, जैसे कोई छोटी सी बच्ची हो जो अपनी माँ की गोद में चैन से सो जाती है। वहीं ऋषि जो उसके होठों को छूने से लगभग पत्थर बन गया था, जब उसने यह महसूस किया तो ऋषि लगभग जड़ हो गया था। उसका चेहरा उसके बेहद करीब था, उसकी नर्म सांसें अब भी उसकी गर्दन पर छू रही थी, जिससे उसके शरीर में जैसे लगभग गुदगुदी कर दी थी। लेकिन जो लड़की अभी एक सेकंड पहले उसे किस करने वाली थी, अब वो उसकी बाहों में एक मासूम नींद में चली गई थी, जिससे उसे समझ नहीं आया उसे रोना चाहिए या फिर हंसना। ये लड़की, ऋषि बुदबुदाया, ये सच में मुझे पागल कर देगी। उसने अपने दिल की बड़ी हुई धड़कनों को संभाला और सृष्टि को बेहद नरमी से अपनी गोद में उठाया और धीरे से बेड पर लेटा दिया और उसके बालों को उसके चेहरे से हटाया और बस बैठकर उसे निहारने लगा। अचानक से उसके हाथ अपने होठों पर चले गए थे, जहाँ पर थोड़ी देर पहले सृष्टि ने उसे किस किया था, जिससे अचानक से ऋषि के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, जिससे उसने धीरे से उसके माथे को चूमते हुए कहा, गुड नाइट वाइफी। यह बोल वह उसे देखकर मुस्कुराने लगा था। काफी देर तक उसे निहारने के बाद वह भी सोफे पर जाकर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सृष्टि पर ही थी। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो क्या होगा आगे, जब सृष्टि को कल होश आएगा और इसी को पता चलेगा कि ये रागिनी का कांड था। सुबह की रोशनी धीमे धीमे से कमरे में उतर रही थी। खिड़की पर लगे हल्के से फ्रेम कलर के सिल्क से पर्दे हवा में थरथरा रहे थे और उनके बीच में आती पीली नरम धूप कमरे में एक सुकून भरा नज़ारा बना रही थी। दीवार की घड़ी 9 बजा रही थी और कमरे में एक गहरी खामोशी थी, सिवाय उस हल्के हल्के चल रहे सीलिंग फैन की आवाज़ की, जो दीवार पर लटकती तस्वीरों की परछाइयों को हिला रही थी। वहीं बिस्तर पर सृष्टि उस हल्के से करवट बदलती है। उसकी पलकों में अब भी नींद बाकी थी, माथे पर हल्की सी सिकन थी और होठों पर एक सूखी सी मुस्कान। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और पल भर के लिए सामने से धूप को देखकर आंखें मिचका दी। उफ, सर में दर्द क्यों हो रहा है और ये आंखें खुल क्यों नहीं रही? सृष्टि की आवाज़ मुश्किल ही फुसफुसाहट जितनी थी। उसका सिर भारी हो गया था, जैसे उसमें शीशा भर दिया गया हो। दोनों हाथों में उसने अपने माथे को थाम लिया था। उंगलियां हल्के हल्के सिर पर दबाव बना रही थी, शायद दर्द को कम करने की वह कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे से वह बिस्तर से उठकर बैठ गई। शरीर की थकावट इतनी थी कि बैठने में भी मानो सारा दम निकल गया था। उसके बाल रात की नींद में उलझे बिखरे थे, सहलाते हुए उसके गर्दन और कंधे हिल रहे थे। उसके गले से स्लिप होती हुई उसकी स्लीवलेस नाइट ड्रेस की स्ट्रेप अब ढलक कर उसके कंधे पर अटक गई थी और वहाँ भी धीरे धीरे सरकती हुई उसके कंधे के ऊपर आ गई थी। उसकी आंखें अब भी पूरी तरीके से नहीं खुल रही थी, पलकें बोझल थी, जैसे हर तरफ के साथ नींद और भारी होती जा रही थी। वो कुछ पल तक वैसे ही बैठी रही, आंखें बंद, पीठ सीधी करने की नाकाम कोशिश करते हुए। उसकी सांसें भारी थी, उसके होंठ सूख गए थे और सिर के साथ साथ उसकी पीठ और टांगों में भी हल्का सा दर्द था, मानो किसी ने उसे पूरी रात उठाकर पटक दिया हो या फिर जैसे किसी अनजानी दौड़ में उसका पूरा शरीर थक कर चूर हो गया हो। रात को मैंने ऐसा क्या किया था, हाँ, जो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है? उसका मन उलझन में था। वो माथे को सहलाते हुए खुद से बुदबुदाई। नींद का नशा अभी भी पूरी तरीके से उसके ऊपर से उतरा नहीं था, लेकिन शरीर की थकावट उसे लगातार किसी बीती बात की ओर खींच रही थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोलने की पूरी कोशिश की। धुंधली सी रोशनी हल्के से पर्दों को चीरते हुए कमरे के अंदर आ रही थी। वह रोशनी ना बहुत तेज थी ना बहुत मंद, लेकिन बस इतनी थी कि सृष्टि की आंखें धीरे धीरे कमरे की चीज़ों को पहचानने लगी थी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, दीवारें, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, कोने में बस पड़ा हुआ हैंडबैग जब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी से उठ रही थी। सब तो ठीक लग रहा है, तो फिर ये सब इतना भारी क्यों हो रहा है? हाँ, उसने माथे पर हाथ रखकर हल्के से दबाया और बैठी बैठी बड़बड़ाने लगी।
उसी वक्त उसकी नज़र अचानक दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी। वहां पर 9 बज रहे थे। अचानक से वह हड़बड़ा गई। क्या 9 बज गए? उसकी आंखें चौड़ी हो गई और पलकें फटी की फटी रह गई। वह झटके से उठी। हे भगवान, मैं अब तक कैसे सो सकती हूँ? हाँ? उसकी नींद तो जैसे एक झटके से ही फुर हो गई थी। वह लगभग बेड से उछल पड़ी थी। सब क्या सोचेंगे? हाँ, कैसी लड़की हूँ, इतनी देर तक कौन सोता है? इस वक्त तो सब बड़ी भी उठ गए होंगे। हद है, मैं तो कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती ना। फिर आज कैसे मैं इतनी देर तक सो सकती हूँ? सच में मेरे सिर फट जाएगा। वो खुद को बहुत नाराज होकर बड़बड़ा रही थी। बालों को दोनों हाथों से पीछे करते हुए उसकी चाल हड़बड़ाहट भरी थी, जैसे किसी परीक्षा में देर से पहुंचने का उसे डर हो। वह जल्दी से कूदते हुए बिस्तर से बाहर निकली। वो भागती हुई वॉशरूम की ओर जाना चाहती थी कि तभी उसका ध्यान एक झटके से ठहर गया। उसकी नज़र अचानक से अपने कपड़ों पर पड़ी। उसकी स्लीवलेस नाइट ड्रेस की स्टेप अब उसके कंधे से बिल्कुल नीचे ढलक चुकी थी और उसका चिकना गोरा कंधा पूरी तरीके से उजाड़ हो रहा था। ड्रेस हल्की सी थोड़ी सी ऊपर खिसक चुकी थी, जिससे उसकी आधी से ज़्यादा बॉडी रिवील हो रही थी। उसकी गोरी टांगें खुली हुई थी। यह देखकर सृष्टि वहीं पर रुक गई और उसके शब्द जैसे धीमे हवा में गूंजे। उसने कपड़ों को दोनों हाथों से कसकर संभाला। जैसे ही उसने अपनी ड्रेस को ठीक करने की कोशिश की, उसके चेहरे पर एक साथ कई भाव दौड़ गए। हैरानी, घबराहट और एक गहराती हुई उलझन। ये कपड़े, ये ड्रेस, ये निशान, ये सब। मैं तो लहंगा पहनी हुई थी ना, फिर ये ड्रेस कहाँ से आई? हाँ, आखिर रात को मेरे साथ हुआ क्या था? वो पलटकर बिस्तर की तरफ जाने लगी थी, जैसे कोई जवाब वहीं पर पड़ा हो। तकिए बिखरे हुए थे, चादर थोड़ी उगली हुई थी और एक तरफ ऋषि का जैकेट भी पड़ा हुआ था। उसके बाल हवा में बिखरे हुए थे और हल्की सी सिसकी निकली। हे भगवान, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? हाँ, आखिर कल रात यहाँ पर हुआ क्या था? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसी पल दरवाजे से बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह कुछ सोच पाती या फिर कर पाती, तभी दरवाजा हल्के से खुला और एक जानी पहचानी मुस्कान लिए चेहरा दरवाजे से अंदर की ओर आया। वह ऋषि था। जैसे ही ऋषि ने कमरे के दरवाजे को हल्के से खोला, एक धीमा सा क्रिक हुआ। उसके हाथ में जो ट्रे थी, नींबू पानी, एक पेन किलर और वह प्यारी सी मुस्कान जो हमेशा सृष्टि को चिढ़ाती थी। लेकिन उस पल जो उसने देखा, वो देखकर उसके कदम मानो वहीं पर ठिठक गए थे। उसका चेहरा एकदम से सन्न रह गया था। उसकी मुस्कान जैसे किसी ने एक झटके से छीन ली हो। उसकी आंखें धीरे धीरे फैलने लगी। सामने सृष्टि खड़ी हुई थी, बेखबर। उसकी स्लीवलेस नाइट ड्रेस हल्की सी और नजरें वहीं जम जाकर थम सी गई थी। सृष्टि की गोरी नर्म टांगें उसके कंधे से ढलकी हुई ड्रेस की स्ट्रप और गर्दन के पास उसकी कोमल त्वचा पर वो हल्के से निशान जो खुद ऋषि की याद दिला रहे थे कि रात में क्या हुआ था। ऋषि की सांसें एक पल को फिर से उसकी वह खूबसूरती को देखकर रुक सी गई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कमरे में आकर उसे ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। उसकी पलकों की गति धीमी हो गई थी और होंठ थोड़े से खुले के खुले रह गए थे। वो ना तो ट्रे नीचे रख पाया था और ना ही कदम आगे बढ़ा सका था। उसके लिए वो एक दृश्य ऐसा था जिसने वक्त को मानो थमा सा दिया था। उधर सृष्टि अब भी अपनी ही हालत को उलझी पड़ी थी। उसके उलझे बाल, बिखरे कपड़े और हल्का सा गुस्सा, बहुत सारा कंफ्यूजन। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, उसकी सांसें मानो थम सी गई थी। ऋषि, वो वहीं खड़ा था। उसकी नज़रें उसकी बॉडी के ऊपर थी और उसके पैरों पर, उस ढलकी हुई ड्रेस पर जमी हुई थी। सृष्टि की आंखें एक पल को मानी बड़ी सी हो गई थी, जैसे किसी ने उसके भीतर बिजली को दौड़ा दिया हो। ओह गॉड! उसने तुरंत अपनी ड्रेस के स्ट्रैप को कंधे पर छाया, दोनों हाथों से कपड़ों को संभालने लगी। लेकिन तब तक जो होना था वो तो हो ही चुका था। शर्म, गुस्सा और बेचैनी, सब कुछ उसकी आंखों में एक साथ उभर आए थे। तुम बेशर्म इंसान! उसने गुस्से से चिल्लाते हुए झट से बगल में पड़ी तकिए को उठाया। ऋषि, जो अब भी जैसे किसी ट्रांस में था, अचानक से चीख से चौंक गया। हे, क्या? हाँ? लेकिन जवाब सुनने से पहले ही धप, तकिया उसकी सीधी आंख और मुंह पर आकर लगा और ट्रे हिल गई। नींबू पानी छलक गया और इसी ने एक पैर पीछे से लजाकर खुद को संभाला। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी मैं। सृष्टि अब तकिया फेंकने के बाद खुद को चादर में ढकते हुए गुस्से से चिल्ला उठी थी। ऋषि ने जैसे खुद को 2 सेकंड बाद समेटा और जल्दी से कहा,
ओह सॉरी सॉरी, लेकिन गलती तुम्हारी, हाँ मैडम। दरवाज़ा तो लॉक किया होता। तुम्हारी तो। सृष्टि ने कुछ और फेंकने के लिए देखा। उसे इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वह इस वक्त क्या बोल रही है। वह बस उसे अपने सामने से भगा देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वह फिर से उसे मार दी। ऋषि ने जल्दी से ट्रे टेबल पर रखते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया था। अरे मैं बस पानी, नींबू पानी देने आया था। अब वापस जा रहा हूँ ना, फिक्र मत करो। यह बोल वह जल्दी से दरवाज़ा खोलकर वहाँ से निकल गया था। वहीं सृष्टि बेचारी यह देखकर शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह खुद को कहीं खाई में धकेल दे। आखिर उसने ऐसा कल रात क्या किया था, हाँ, जो उसकी ये हालत हो गई थी। ऊपर से उसे कुछ याद भी नहीं था। और फिर ये बेवकूफ़ लड़का, सच में उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। वह खुद को गला दबाकर मार देना चाहती थी। उसे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन तभी उसे याद आया कि सब लोग भी उसका वेट कर रहे होंगे, जिससे वह वापस से बेड से खड़ी होने की बारी थी कि तभी एक बार फिर से दरवाज़ा खुला, जिससे सृष्टि वापस से शॉक हो गई थी। लेकिन जब उसने देखा दरवाजे पर कौन है, तो उसका गुस्सा उसके चेहरे पर जैसे काला पड़ गया था, क्योंकि वह ऋषि था, जो थोड़ा कन्फ्यूजन के साथ दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसने अपने बालों को खुजाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कल रात की बातें याद भी हैं या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे कपड़े और तुम्हें इस रूप में कल रात ही देख चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा शर्मिंदगी फील करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सच में इस लुक में तुम डेंजरसली हॉट लग रही हो। ऋषि के बच्चे, तुम मरना चाहते हो क्या? सृष्टि आखिरकार गुस्से से चीख पड़ी थी। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से पूरी तरीके से लाल हो गया था। उसे अपने अंदर गुस्से से किसी को जान से मारने की तीव्र इच्छा हो रही थी। वह सच में उस लड़के को मार देना चाहती थी। वहीं ऋषि उसके रिएक्शन को देखकर उदासी के साथ बोला, सॉरी। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में गुस्से में और भी ज़्यादा सुंदर लगती हो। यह कहते हुए उसने दरवाजे से निकलते हुए उसने एक आंख मारी और दरवाज़ा बंद होने से पहले ही अंदर एक और तकिया उड़ा और दीवार से जा टकराया। वह कमरे के अंदर जोर से चीख पड़ी थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। सांसें थोड़ी सी फिर फूली हुई थी और गाल शर्म से और गर्म से दोनों तरीके से टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। वह जोर से रोने वाली हालत में बोली, हे भगवान, ये सब मैंने क्या कर दिया। उसका मन कर रहा था कि वह खुद को दो चार थप्पड़ मार ले। आखिर रात को क्या किया था उसने। उसके होंठ कांपते हुए बुदबुदाए और चेहरा एकदम स्याह पड़ गया था। वो वहीं बेड पर निढाल हो गई थी, जैसे शरीर से जान ही निकल गई हो। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी कि आखिरकार क्या हुआ था। सच में जो कुछ भी था, ये कितना ज़्यादा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। मैंने सच में ये सब उसके सामने पहना, लेकिन कैसे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने गलती से शराब पी ली थी। अचानक से उसकी आंखों में पछतावे का सैलाब उमड़ आया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे हर धड़कन उसे गलती का एहसास दिला रही हो। क्या उसने उसने सब कुछ देख लिया था? क्या उसने मेरी बात, ओफो, मेरी हरकतें, मेरी हालत देख ली? और अगर देखी तो अब क्या सोचेगा वो मेरे बारे में, कि मैं कैसी लड़की हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब नहीं होना चाहिए था। हे भगवान, क्या मुसीबत है। ये क्यों किया, हाँ, क्यों हुआ ये सब। उसने अपने चेहरे को हथेलियों से ढक लिया था। सर से उसकी आंखें नम हो चुकी थी। लेकिन तभी उसे याद आया, उसे जल्दी से नीचे जाना होगा और सबसे मिलना भी है। जिससे कुछ पलों बाद उसने एक गहरी सांस ली और चेहरे पर बालों को पीछे किया और बाथरूम की ओर भागी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते ही वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा बिखरा हुआ था, बाल उलझे, आंखों के नीचे हल्की सी सूजन और होंठ होंठ लाल पड़ गए थे। अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आया, जैसे क्या मैंने सच में उसे किस किया था। इस सवाल से उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। ओह माय गॉड, सृष्टि पागल लड़की, मैं तेरा क्या करूँ, हाँ। उसका दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा, जिससे वह अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करने लगी, जिससे धुंधली परतें धीरे धीरे उसके दिमाग से खुलने लगी थी। रात की तस्वीरें टुकड़ों में उसके सामने आ रही थी। वह सो रही थी। अचानक से उसकी नींद खुल गई और वह उसके साथ बदतमीजी करने लगी थी। उसके बाद वह उसके लिए नींबू पानी लेने गया था, तो उसने पता नहीं क्या समझकर ड्रेस चेंज कर दी और फिर उसने उसे बहुत सुनाया, उसे सजा भी दी और फिर डांस किया और फिर उसे किस
अब तो सच में उसका मन कर रहा था कि वह खुद को पानी में डुबाकर मार डाले। सही में वो ये सब कैसे कर सकती थी? हाँ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने नहीं किया होगा, है ना? नहीं किया होगा ना? उसने झटके से अपना मुंह धोया, लेकिन पानी चेहरे से बहता गया और उसके डर को कम नहीं कर पाया था। उसका मन जैसे उसे खुद पर यकीन करने से मना कर रहा था। वो आईने में खुद को देखती रही। उसकी आंखों में अब शर्म, गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या मैंने उसे सच में पतिदेव कहा था? हे भगवान, इतनी बेशर्म मैं कब से हो गई? सही में ये सब करने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हाँ, पता नहीं क्या सोच रहा होगा मैं मेरे बारे में। सही में ये सब कहते हुए उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसका अब बाहर कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था। पता नहीं कितनी देर तक वह वहीं पर खड़ी रही और खुद को कोसती रही। पता नहीं खुद को उसने थप्पड़ भी मार लिए थे। वह बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी। तो कैसे इनकी डोर शुरू हो गई? हाँ, थोड़ी देर बाद खुद को काफ़ी समझाने के बाद सृष्टि बाहर आई। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह जब बाहर आएगी तो वह ऋषि को देखेगी। ऋषि शांत से सोफे पर बैठा था। उसे देखकर सृष्टि एकदम से उछलने वाली थी। उसका मन हुआ वह जल्दी से यहाँ से भाग जाए, लेकिन वह तो अब बाहर आ चुकी थी, जैसे वह अब वहाँ से जा ही नहीं सकती थी। वहीं ऋषि ऐसे बैठा था जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। बल्कि उसने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अगर अभी भी हैंगओवर है तो मैं नींबू पानी लेकर आया हूँ, पी लो। साथ ही पेन किलर भी है, ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो। यह सुनकर सृष्टि ने पहले तो दरवाजे के हैंडल को जोर से पकड़ा और एक गहरी सांस ली, और फिर उसकी तरफ मुड़कर वह घूर कर देखने लगी और फिर गुस्से से बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? उसकी आवाज़ थोड़ी करारी थी, पर आंखों में अभी भी रात की मासूमियत बाकी थी। ऋषि ने बेड से पास जाकर साइड टेबल पर रखे हुए नींबू पानी और दवाई की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कल रात किसी ने नशे में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुझे पति बुलाया था, तो मैंने सोचा मुझे अपनी वाइफ की और अच्छे तरीके से केयर करनी चाहिए। तो बस वही कर रहा हूँ। जिस पर सृष्टि का मुंह खुला का खुला रह गया था। यह ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। साथ ही उसकी नशे से भरी बातों को इतनी शांति से बताकर उसका मजाक बना रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और चेहरे पर एक झटका सा भाव था, लेकिन ऋषि वहीं नहीं रुका था। उसने आगे कहा, सच बताऊं तो कल की रात सच में मेरे लिए सबसे बेस्ट रात थी। जब तुमने कहा, हाय मेरे पतिदेव, कैसे हैं आप, तब मैं समझा अब तो हमारी शादी वाकई में हो गई है। ऋषि ने नौटंकी अंदाज में आकाश की ओर देखते हुए अपने दिल पर हाथ रखा और फिर आंखें नचाते हुए कहा, साथ ही जब तुमने मुझे किस करने के लिए अपने होंठ मेरे होंठों के पास लेकर आई थी ना, सही में मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। मैं भी चाहता था मैं तुम्हें कस कर किस कर लूँ, लेकिन जब तुम अचानक से सो गई ना, सच में उस वक्त मेरा दिल धड़ाम की आवाज़ के साथ टूट कर चकनाचूर हो गया था। उसकी बात सुनकर सृष्टि का मुंह पहले तो खुला का खुला रह गया, लेकिन फिर उसका मन हुआ वह उसका सर फोड़ दे, और उससे रुका नहीं गया। वह जल्दी से बेड के पास आई और तुरंत तकिया उठाया और फिर उसके ऊपर जोर से मारते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ना? ज़्यादा बकवास मत करो, समझे? ऐसा कुछ भी नहीं था, समझे तुम? वहीं वह उसे मार पाती। ऋषि ने अचानक से उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लिया और उसे एक झटके से उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसके इतने करीब होने से सृष्टि बिना नशे के साथ भी उसकी आंखों में खोने लगी थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ सी गई थी। वहीं ऋषि उसके रिएक्शन को देखकर मुस्कुराया, पर फिर उसने कॉलर को हल्के से नीचे खींचते हुए गर्दन की ओर इशारा किया, तुम्हें सच में झूठ लग रहा है? हाँ, तो फिर ये देखो। उसकी बात सुनकर सृष्टि अपनी निगाहें उसकी गर्दन पर एक हल्का सा नीला निशान था, जो अब भी साफ दिख रहा था, जिसे देखकर सृष्टि को अच्छे से याद आ गया था कि कैसे उसने बेरहमी से उसे सजा के लिए काट लिया था, जिससे उसका मन खुद को कहीं पर छुपाने का कर रहा था। उसके माथे पर परेशानी की लकीरें दिखने लगी थी, और वहीं यह देखकर ऋषि अंदर ही अंदर मुस्कुराया और फिर उसे छुपाकर सीरियस होकर बोला, कल तुमने ही मुझे यहाँ पर काटा था और कहा था ये मेरी मोहब्बत का मोहर है, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो।
ऋषि ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़े ही प्यार से कहा था। सृष्टि का चेहरा एकदम से लाल हो गया था। शर्म और गुस्से से मिली जुली चेहरों के साथ वह लाल हो गई थी। और फिर तुम घटिया इंसान। उसने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया था, लेकिन वह अंदर ही अंदर अपनी होठों को काट रही थी। वह अभी भी उस शर्म और पछतावे की उधेड़ बुन में थी कि तभी अचानक से ऋषि उसके पास आ गया। वो इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें सृष्टि की गाल की और गर्दन के रोम रोम के से वो सिरहन से भर गई थी। सृष्टि का दिल अचानक से जैसे किसी अनजानी दौड़ में लग गया था। धड़कनें इतनी तेज थी जैसे कोई बवंडर सीने के अंदर उठ रहा हो। उसके गाल तप रहे थे और आंखें खुद ब खुद बंद होने को हो रही थी। पर उसने खुद को समेटते हुए जल्दबाजी में ऋषि को पीछे धकेलने की कोशिश की। जैसे ही उसने घबरा कर उसकी ओर मुड़कर उसे दूर करना चाहा, वही ऋषि वहीं उसके सामने था, बेहद पास, इतना पास कि दोनों के चेहरे बस एक दूसरे की सांसों की दूरी पर थे। और तभी एक हल्का सा झटका, एक बेहद अचानक क्षण, और ऋषि के होंठ सृष्टि के होंठों से जा टकराए। ये कोई सोचा समझा लंबा नहीं था, ये बस हो गया था। पल भर ऐसा लगा मानो वक्त रुक सका हो। दोनों की सांसें थम सी गई हूँ, आंखें चौड़ी हो गई थी और शरीर जैसे जड़ हो गया था। एक दूसरे की आंखों में देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। ऋषि की आंखों में हैरानी थी, सृष्टि की भी आंखों में सदमा सा लगा था, मगर उस छून में कोई हल्कापन नहीं था। उसमें एक अजीब सा था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं था मगर महसूस होता था। एक दो सेकंड के लिए दोनों जैसे वहीं पर जड़ से हो गए थे। तो आगे स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कल कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से इस स्टोरी के मतलब इस पार्ट को हटाना पड़ा था, बट आई एम रियली सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, मेरी गलती थी। सो मैंने इसे वापस रिकॉर्ड किया है और फिर डाला है। सो इन्जॉय।